तो मैं ज्यादा अब देश प्रदेश की बात नहीं करना चाहता, सिर्फ 2 बिंदु बताना चाहता हूं कि महंगाई और आने वाला समय, ये सब जो है, तो इन सब बातों से आपको सतर्क होना है और समझना है। ज्यादा क्या बोलूं, आप सब तो इतने उत्तेजक, इतनी बातें बोले कि हमें बोलने की जरूरत नहीं है। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, भले हम चुनाव हो रहे थे, लेकिन जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बहुत कुछ दिया। जो कुंवर अर्जुन सिंह ने 1 बत्ती कनेक्शन दिया था, उसको दोहराते हुए उन्होंने 100 रुपए बिजली का बिल किया था। जैसा कि हमारे भाई किसी ने बोला कि इस कोरोना काल का बिल फिर से थोप दिया गया। कोरोना काल में क्या दशा हुई, युवा कितने बेरोजगार हुए, सारी चीजें हुई, लेकिन वो सारे बिल आपके ऊपर थोप दिए गए। थोपे गए कि नहीं थोपे गए? सबने यहाँ बिल लेकर, समस्या नहीं, ये पूरे प्रदेश की समस्या है। बिजली के बिल के माध्यम से वो जो आप कुछ गल्ला पानी पा जाते हो ना, वही वसूली की जाती है। ये सब सारी बातें, अब उसी बात को हमेशा आप सुनते हैं। आज मुद्दा कुछ दूसरा है, आज मुद्दे कई ये कमलनाथ सरकार ने करी, और जब से ये सरकार गिर गई और लूटपाट करके मध्य प्रदेश में पुनः शिवराज की जब से सरकार बनी है, तो सिर्फ लूटपाट चल रहा है। और लूटपाट के इस सरकार में लूटपाट कैसे किया जाता है, ये साधन संसाधन ढूंढे जाते हैं। कैसे साधन संसाधन ढूंढे जाते हैं भाई? अब ये रोड ही ले लीजिए। आज सर्वप्रथम मुद्दा ये रोड का, जो आप मुद्दे पर हम आना चाहते हैं। अब बहुत ज्यादा प्रदेश की और देश की बात करने के लिए हमारे आपके संबंध हैं, हमेशा कार्यक्रम होते हैं, होता जाता रहता भाई। आपको भी कुछ साथियों ने याद दिलाया, आपको यहीं पे पिपराही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूं कि एक हमारे आदिवासी भाई, वो खत्म हो गए जेल में। हमारे पास फोन आया रीवा से कि आपके कोई साथी यहाँ जेल में खत्म हो। उनको लेकर के मैं लाश उनकी लेकर के आया मुनहाई में। लोगों ने कहा, वहां पे लोग एकत्रित नहीं हो रहे थे। हम बोले भाई किसी की लाश रखी है, हम स्वयं लेकर के आए और आप लोग आए नहीं रहे हो, आपके परिवार के हैं। कहीं दादा का बताए, यहाँ रोज तीसरे दिन एक मौत हो जाती, तो हम बचे अपने समय से नहीं हो। अपना का आंदोलन होते तो भले हम सवेरे 10 बजे आ जाए, लेकिन यहाँ अगर लाश जलावे के तो रोज तीसरे दिन लाश जलाती, तो हम कितना इकट्ठा हो जाए सवेरे सवेरे समय से आओ अपन गुरुवारी चारा कर। सबको एकत्रित हुए। उसी दिन मैंने प्रण किया और पूछा कि आखिर इतनी लाशें क्यों गिरती हैं। लोगों ने बताया कि यहाँ पे न अस्पताल है, झोला छाप डॉक्टर हैं, पैसे नहीं है, कैसे कैसे करके झाड़ फूक करा करके 45-50 साल के उम्र में हम मर जाते हैं और हनवना में हमारे लोग पहुंच ही नहीं पाते हम लोग। तब हमने ये पिपराही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके सामने बन करके खड़ा हुआ है, उसके निर्माण कराने का, मंजूर कराने का काम पिपराही के लिए मैंने किया था। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यही जगह है कि 25 से 30 हजार लोग बाढ़ सागर की लड़ाई आप सबने मेरे साथ लड़ी है। जैसा कि भाई नारायण गुप्ता ने बताया कि 470 करोड़ का प्रोजेक्ट बन करके तैयार हुआ, लेकिन वह बात अधूरी है। अभी 50,000 की गिरफ्तारी हमने मऊगंज में दे दी थी जिला बनाने के लिए। अरे मैं यहाँ के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूँ कि अरे क्या छोटे मोटे धक्के चक्के का उद्घाटन लोकार्पण की बात करते हो यार? अगर करना है तो मऊगंज जिला बनाने का उद्घाटन आज करवाते तो मैं तुम्हारा स्वागत करता। अगर तुम यह बाढ़ सागर का सुखद सिंह बन्ने जिंदाबाद, सुखद सिंह बन्ने जिंदाबाद। अगर ये बाढ़ सागर का जो मेरा मिशन अधूरा है, ये मिशन अधूरा रहने से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जड़कुट से लेकर के हर्राई प्रतापगढ़ से जितनी भी अर्जियां मिली हैं, जितने भी फोन जाते हैं, सिर्फ हैंड पंपों के लिए फोन जाते हैं, पेयजल की समस्या के लिए फोन जाते हैं। तो हमारा यह कहना है कि जब हमने बाढ़ सागर की लड़ाई लड़ी, दुर्भाग्य से हम चुनाव हार गए, वो बाढ़ सागर का प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है। तो क्या इस समय वर्तमान को ये नहीं दिखता कि हम बाढ़ सागर का प्रोजेक्ट पूरा कर दें और उसका उद्घाटन कराएं? क्यों गुमराह करते हो छोटी मोटी चीजों में लोगों को भाई? आज एक एक हैंड पंप के लिए लोग तरसते। अभी ये पानी हर्राई प्रताप सिंह पाट टोला से आया है। कौन लाया भाई?
मैं तो लाया नहीं। खड़े होइए, आप लाए। जब मैं विधायक हुआ था, हर्राई प्रताप सिंह का पाठ टोला एक ऐसा गांव है जहां पे गाड़ी जाना मुश्किल हो रही, वहां पे फॉरेस्ट था। फॉरेस्ट विभाग से मंजूरी दिलाकर हमने रोड बनवाई, बिजली भिजवाया और मशीन भेज करके वहां 4 हैंडपंप कराने का काम किया। नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूं, उस पाट टोला से जहां एक साइकिल नहीं चढ़ सकती थी और आज वहां से भी इस तरीके का पानी आ रहा है। भाई ये कारण क्या? या तो सब हैंड पट गए या और जरूरत बढ़ गई। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि ये अगर आदिवांचल के लोग, पाट टोला के लोग ये पानी पिएंगे तो उनकी क्या हालत होगी? क्या वहां मशीन नहीं जा सकती? हमने ही तो रोड बनवाई है। अरे विधायक जी, जिस रास्ते से चोरी छुपे निकले ना, वो भी रास्ता मैंने बनवाई है। सुखदेव सिंह बन्ने, सुखदेव सिंह बन्ने, बन्ने नहीं दिलेर है, गंज का शेर, बन्ने नहीं दिलेर है, गंज का शेर। भाई ये तो पानी की बात हो गई। 470 करोड़ का प्रोजेक्ट अधूरा है। मैं आपको स्वस्थ करना चाहता हूं कि एक बार जिस तरीके से आप सब बाण सागर की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे मऊगंज के कोने कोने से अधवांचल की माताओं बहनों ने साथ दिया था और 470 करोड़ का प्रोजेक्ट बना था, उसी तरीके से एक बार इसी जगह पर हमें उस आंदोलन को फिर से खड़ा करना है और बाण सागर पानी का लाने का काम हम सबको मिलकर के करना है, ताकि ऐसे पानी हम लोगों को पीना आप लोगों को नहीं पड़े। मैं पूछना चाहता हूं कि विधायक जी अपने गाड़ी में बिस्लरी का बाटल रखे हैं कि नहीं? चलो सबको आज पूछते हैं भैया, चलो देखो ये पानी पियो तुम, ये पूछ सकते हैं आप लोग। ये स्थिति है। रोडों की बात हो रही है। अभी आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, बहेरा डाबर से लेकर के हर्राई प्रताप होते हुए और आपके सरदमन होते हुए जहां पर आप बैठे हैं, ये रोड कब बनी? किसके समय में बनी? किसने इसका उद्घाटन किया? कितने की रोड है और कितनी चौड़ी रोड है? कितने मिनट में बहेरा डाबर से यहाँ आप आए? आप बताओ, बताई कमल भान दादा, सत्यनारायण सिंह जी, बताई कैसा नहीं बहेरा डाबर का और बहेरा डाबर का यह रोड 5 मिनट लगता है बहेरा डाबर से यहाँ जहां आप बैठे आने में। सच है कि गलत? सच है कि झूठ है? किसने बनवाया? लेकिन मैं आपको बताता हूं कि भाई इस रोड के लिए मैं कुछ कर दूं तो विधायक जी इसका भी लोकार्पण करने पहुंच जाएंगे। चौरा घाट से लेकर के हनुमना तक आज रोड देख लीजिए, 57 करोड़ की रोड हमने मंजूर कराई। अरे उसकी खेतवाई करने जाते हो भाई, अरे उसकी क्या करते हो? ये तो सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड होती है। जो ये अर्जी आप दिए हैं ना, ये अर्जी अगर मैं लिखा पढ़ी कर दूंगा तो 100 दिन बाद जवाब आपके हमारे हवाले से इस अर्जी का आएगा। तो अगर मैं विधानसभा में या किसी कलेक्टर को या किसी एसपी को या किसी तहसीलदार को भी अगर एक एप्लीकेशन देंगे तो उसका उसी के नाम से रोड का हवाला होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बीरादेई से कुड़िया मार्ग, मुनहाई से लेकर के अंदर तक जो मार्ग जाता है, क्या ये रोड हमारे समय में मंजूर हुई, बनी कि नहीं बनी? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मैं नामजद बात करूंगा। आप चलिए घाट के ऊपर प्रतापगंज से लेकर के हाटा मार्ग देखिए, आप शंकर जी का दर्शन करने जाते हैं। आप चलिए हर्राई उधर नाउन कला हनुमना से लेकर के और उधर आप चलिए लासा तक का मार्ग हमने मंजूर कराया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लासा में भी उद्घाटन करने, लोकार्पण करने विधायक जी सांसद गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। मऊगंज क्षेत्र की कोई रोड ऐसी नहीं है जो मऊ हमारे कार्यकाल में मंजूर नहीं हुई और बनी नहीं, और जहां रुकी थी ये जो वसूली के कारण एक भी काम नहीं होने देते, रुकवा करके रख देते हैं, इसलिए रोडें रुकी रहती। रही बात इस रोड की बात जिसके लिए आज ये आंदोलन है, अरे भाई मैं इसको भी मंजूर करा देता, लेकिन संयोग ऐसा था कि उस टाइम जब मैं, चाहे बड़े डंपर वाले हो,
कोई जड़कुड़ होकर के निकल रहा है, भाई 2 पैसे कमाने हैं सबको। कोई पुलिस वाले हैं, पैसे लेकर के निकलवा रहे हैं, और कोई बाजार में जाएगी तो वहां झगड़ा होगा। नो एंट्री लगा दी गई, और जब नो एंट्री लगा दी गई, जितनी भी मेरी बनवाई हुई रोडें हैं, सारी रोडें में दाएं बाएं से गाड़ियां, चाहे आप भोगम से खटखरी जाओ, चाहे आप प्रतापगंज से गुरनाबाद पर जाओ, सारी रोड जो मेरी बनवाई सारी रोडें खराब कराई जा रही है नो एंट्री लगवा करके। ये जानबूझ करके साजिश है कि जो ये मैसेज जाता है कि बन्ना जी ने ये सारा काम किया, उसको ध्वस्त कराने का काम वर्तमान में किया जा रहा है। ये जो नो एंट्री है ना, ये लूट की साजिश है, ये लूट की साजिश। इसमें पुलिस प्रशासन, अधिकारी और नेता सारे लोग मिलकर के, 8 विधायक मिलकर के, ये रीवा में बैठ करके इतनी बड़ी नो एंट्री लगा दिए हैं ताकि गाड़ी वालों से, आम जनों से, दूध बेचने वालों से, पानी बेचने वालों से, सारे लोगों से लूट की जाए और लगातार लूट हो रही है। मैं इस मंच के माध्यम से हरमना और माऊगंज पुलिस को चेतावनी देता हूं, अरे भाई अभी तो साल 1.5 साल पहले तक, 2 साल 3 साल पहले तक अमलिया पुलिस का नाम नंबर 1 हुआ करता था पूरे प्रदेश से। लोग कहते थे कि अमलिया पुलिस बहुत लूटती है। अरे हरमना में तो बन्ना जी की तूती बोलती है, अरे वहां लूट नहीं होती, बड़ी ईमानदार पुलिस है। लेकिन भैया मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप सबसे, इन 3 सालों में जितनी लूट इस नो एंट्री के माध्यम से हरमना माऊगंज की पुलिस लूटी है, भारत के इतिहास में पूरे रीवा जिला या मध्य प्रदेश में इतनी लूट करने वाली। बन्ना जी संघर्ष करो, तुम्हारे हिसाब किताब, बन्ना तुम संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। रोडें भी एक तरफ खराब कराना है, ये साजिश, पुलिस के द्वारा लूट कराना है, कमीशन लेना है, ये भी साजिश। अरे मैं कहता हूं आज अधवांचल की जनता जनार्दन भी है, हमारी माताएं बहन भी है, पुलिस प्रशासन बुला लो, मध्य प्रदेश से जितना बुलाना हो बुला लो, और विधायक आए, मुख्यमंत्री आए और हमसे बात सीधा ठोक करके इस मंच से करे। अगर झूठ हो तो मैं कान पकड़कर माफी मांग लूंगा और जीवन भर राजनीति नहीं करूंगा। अगर हमारे तुम्हें बात में दम है तो फिर सबको मुर्गा बनने पड़ेंगे, चाहे प्रशासन सुखन सिंह बन्ना, सुखन सिंह बन्ना, सुखन सिंह बन्ना, बन्ना तुम संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। बन्ना जी संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। पुलिस 5-7 सालों से हरमना का फर्जी अपराध नहीं लगाती थी, माऊगंज की पुलिस फर्जी अपराध नहीं लगाती थी, कहीं न कहीं उनके मन में डर रहता था। मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि इस समय अगर छोटा सा भी कोई अपराध करता है तो कोरेक्स लगा करके उसे जेल भेजा जा रहा है। नीलेश वर्मा माऊगंज, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय माऊगंज पुलिस ने किया है, उसका हिसाब किताब मैं करूंगा, आज नहीं तो कल। दूसरा, यहाँ पे अगर एक समाज का विवाद बलभद्रगढ़ में हुआ, विधायक जी वहां के बासिंदा हैं, जिस पार्टी से अपने रिश्तेदार से उन्होंने जमीन खरीदी, उसके विपक्ष के ऊपर उन्होंने 307 का अपराध लगाया। चलो ये बात मैं स्वीकार करता हूं कि तुमने जमीन के बदले अपने ही रिश्तेदारों पर 307 लगवा दिया, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर 2 ब्राह्मण वहां के सरपंच थे, अगर उनकी लाश पहुंचाने का काम अस्पताल कर दिए मार खाए लोगों का, तो कौन सा गुनाह किए थे भाई? तुमने उनके ऊपर 307 क्यों लगाया? अरे पुलिस वालों, ये मत सोचना कि मैं बोलता नहीं हूं, थाने में खड़े होकर के अपराध दर्ज कराने का काम करता हूं जिस दिन मैं अपने स्तर पर आ जाता हूं। सुखन सिंह बन्ना, सुखन सिंह बन्ना, सुखन सिंह बन्ना। हम तो कहते हैं
आज तो बहुत कम जनसंख्या है, सिर्फ आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, अपनी रोड की पीड़ा लेकर के आए हैं, अपने हैंड पंप की पीड़ा लेकर के आए हैं, आप बिजली के बिल की पीड़ा लेकर के आए हैं, अरे थोड़े बहुत क्रेशर से दिक्कत हो रही है उसकी पीड़ा लेकर के आए हैं, लेकिन आप तो मैं चैलेंज करता हूं, बुला लो जितनी पुलिस प्रशासन बुलाना हो, आज हिसाब किताब हम कर देंगे, इतने में ही कर देंगे। हमारे बीच में गन्ना जी संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है, गन्ना जी संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। तो जो मैं नो एंट्री की चर्चा कर रहा था, ये नो एंट्री कोई निदान नहीं है, यह सुनियोजित लूट का अड्डा है। इस पर प्रशासन विचार करे और बाईपास बनाने का काम करे। हरमुना नगर में बाईपास उसका निदान है। मैं इस मंच के माध्यम से वर्तमान को, मुख्यमंत्री को, सांसद को, प्रधानमंत्री को चैलेंज करता हूं कि ये डोजर मत दिखाओ मऊगंज क्षेत्र को। डोजर दिखाओगे, डोजर से लड़ना यहाँ के जनता को आता है। यहाँ किसान हैं, किसानों के बेटे हैं, किसानों की बेटियां हैं। यहाँ कल्टीवेटर और रोटावेटर की जरूरत है। सुखी सिंधन्ने, अगर तुम डोजर लेकर के गिरवाने आओगे, गरीबों को उजाड़ने आओगे, मैं ट्रैक्टर लेकर के, कल्टीवेटर लेकर के, रोटावेटर से लड़ने के लिए तैयार हूँ। गन्ना जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, गन्ना जी संघर्ष करो, तुम्हारे साथ हैं। भाई बहुत सारी बातें हैं, थोड़ा स्वास्थ्य कमजोर, भाई मैं पहले ना आप सबसे हाथ पांव जोड़ा, लेकिन आपके किसी भी समस्या के लिए अगर जरूरत पड़ेगी, अंतिम सांस भी रहेगी, अब खासकर अध्वांचल के लिए ये कोई कतई न समझे और न कभी यहां से मेरा कोई गिला शिकवा। बहुत सारे हमारे साथियों ने फांसर दिया, आपने गलती करी, आपने गलती करी। अरे आप सबने किसी ने कोई गलती नहीं करी है। थोड़ा पहचानने में कमी होती है, अपने बाल बेटों को पहचानने में हमारे पिताजी ने भी गड़बड़ी करी थी। हम उनके बेटे थे, 10 साल वो मुझे गाड़ी की चाबी नहीं देते थे, कहते थे ये सब नष्ट कर देगा, ये किसी काम का नहीं है। पर जब 10 साल बाद वो मुझे पहचाने, तब गाड़ी की चाबी देने लगे और तब मैं अदवा आया और हरनाई प्रताप सिंह में मैं जेल चला गया। है ध्यान कमल बांधा था आपको कि जब हमारे पिताजी ने चाबी दी गाड़ी की, तो मैं भाई कुछ आदिवासियों को पहुंचाने गया हरनाई प्रताप, तो मैं जेल चला गया, 40 दिन जेल में रहा। अरे मुझे भी लगा कि साला ये क्या हो गया, लेकिन मैं उस दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ। जेल से लौटा, उसी तरीके से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, ताकत प्राप्त हुई, दिल और दिमाग मैंने दोनों मजबूत कर लिया है कि अध्वांचल ही नहीं, हर गरीब तबके की लड़ाई के लिए सदैव मैं लड़ा हूँ और आने वाले समय में मैं सदैव लड़ूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे, कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे, कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे। विधायक बनना, सांसद बनना, पद पर रहना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो एक बार आप लोगों ने बनाया। ये बात जरूर है कि जैसे अभी विधायक नीति की चर्चा हो रही है, एक हैंड पंप के लिए आप सब तरसते हैं। तो जब मैं विधायक था तो मशीन भेज देता था, और जब 3 लोग झगड़ा कर देते थे तो कह देता था वहां भी खन दो। फिर 2 लोग खड़े होते थे, कह देते थे कि वहां भी खन दो। फिर 3 लोग खड़े हो जाते थे, मैं कह देता था वहां 15-15, 20-20 हैंड पंप। कोई भी ऐसे गांव नहीं है जहां हमने नहीं कराए। ये शिकायत आती थी कि आप तो व्यक्तिगत करा दिए, ये शिकायतें आती थी। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज एक हैंडपंप के लिए हमारे आदिवासी समाज के लोग तरस रहे। लेकिन आप सबको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, हमारे पास विधायक निधि रही है या नहीं रहे, लेकिन आप सबने
अपनी अमूल्य जमीनें क्रेशर वालों को दी है। सरकार यहां हैंडपंप कराए या नहीं कराए, मैं इस मंच के माध्यम से इन क्रेशर वालों को आगाह करता हूं और प्रशासन को भी आगाह करना चाहता हूं कि प्रशासन मौके पर जाकर के इन क्रेशर वालों से उस गांव में चाहे हैंडपंप कराए, चाहे धूल से बचाए और चाहे टैंकर से घर घर पानी भिजवाने का काम इस पूरे गर्मी में आदिवासी समाज के लिए इन क्रेशर वालों को करना होगा। और आज मैं यहाँ पे तय कराऊंगा ये सब सारी बातें। और बाकी तो अवसर आएगा, एक एक हैंडपंप नहीं, पता नहीं कितने हैंडपंप होंगे। रही बात बिजली की, बिजली में मैंने जितने लोग पोल नहीं लगाते उतने मैंने अपने कार्यकाल में ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं। अरे यहाँ एक जला ट्रांसफार्मर लोग बदलवा देते हैं तो फेसबुक में फोटो डलवाते हैं। विधायक जी की कृपा से आज जला ट्रांसफार्मर बदला गया। क्या बात है? अरे मेरे समय में एक आध घर छूटे लाइट के लिए, एक आध दो घर छूटे हैं, मोहल्ले नहीं छूटे। हर जगह लाइट भिजवाने का काम मैंने किया था, पानी भिजवाने का काम किया, सड़क भिजवाने का काम किया। ये बात सही है कि दुर्भाग्य से हार गया और हारने का फर्क ये पड़ा कि हमारे बाण सागर की लड़ाई 470 करोड़ की आज भी अधूरी पड़ी है। ये मैं अकेले नहीं लड़ा था, बल्कि आप सब मिल करके उस लड़ाई को आपने इस तपती धूप में 25 मई को आपने लड़ने का काम किया। वो प्रोजेक्ट अधूरा बना है। अगर विधायक कहीं हो यहाँ पर, ये संयोग की बात है। भाई लोगों ने कहा कि वो उद्घाटन करने आया है, हम कहा यह तो मेरी सफलता है। मैं जानना चाहूंगा कि भाई जो रोड 8 महीने में नहीं बना पाए, और जब हमने रीवा कलेक्टर को उनके ऑफिस में जाकर के बोला कि मैं पिपराही में 24 तारीख को चक्का जाम करूंगा, तो फिर उसी दिन आपको उद्घाटन कराने का कलेक्टर को भी विधायक को भी अवसर मिल गया। ये आपकी सफलता है, ये आपकी ताकत है। और फिर अभी तो देखूंगा, अभी एक जो हमारी माता बहन बोल रही थी भाषण में कि जब तक रोड अच्छे से बन नहीं जाएगी ये झूठ फरेब हम मानने, मेंटेनेंस का उद्घाटन होता है। अरे रोड ये जो है आपकी, ये जो यहाँ की रोड क्या बोलते हैं इसको, माने पिपराही से बहेरा डावर की, हमें ऐसी रोड चाहिए तब चलेगी, और नहीं जैसे नो एंट्री चालू हुई वैसे रोड 2 दिन में मुन्ना दादा आपकी समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो उद्घाटन हो रहा है हम इसको कबूल करते हैं, पर ऐसे हम कैसे कबूल कर ले? 2 करोड़ में क्या बनेगी ये रोड? लेकिन फिर भी इन मुद्दों पर प्रशासन से बात करूं। ये सब तमाम तरह की बातें हैं, ज्यादा कुछ बोलने का विषय नहीं है। आप सब हर लड़ाई में, हर परिस्थिति में हम सब एक साथ मिलकर के लड़ते हैं और आने वाले समय में भी हम लोग पूरी ताकत से लड़े थे। आज तो हम उम्मीद किए थे कि हम जाएंगे 200-400-500 कुछ लोग आ जाए और कुछ हमारे कार्यकर्ता, इतने सोचे थे। मैंने तो ये सोचे नहीं थे कि एक शंकर सिंह नेताओं के आह्वान पर पूरा अधवा टूट पड़ेगा इस खेतीबाड़ी के समय में, इस तपती धूप में, और फिर खराब रोड में कैसे कैसे करके आए भाई। लेकिन पता चला जितनी बसें थी सब भर भर करके लोग आए, अपने जड़कुड़ के साथियों का, अपने नटवार के साथियों का, अपने मुन्हाई के साथियों का, अपने बीराई के समस्त जाबाज साथियों का, पिपराही के, सरदमन के, जो इस रोड से नहीं भी प्रभावित है, जितने लोग आप सब कोने कोने से आए, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और अभी ये लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, अभी तो हम सबको चक्का जाम करना है और प्रशासन से निर्णय कराने हैं। ये लड़ाई अधूरी हुई है। तैयार है आप? कितने दिन के लिए तैयार है? भैया भागना उगना नहीं है, ये लड़ाई आपकी है। जड़कुड़, मुन्हाई और बीरादेई की बात मुझे प्रशासन से करनी है, ये मैं आप सबको बताना चाहता हूं। इसमें आप सब ने मुझे सुना और कहीं कोई भूल चूक हुई हो तो आप सबसे मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं। लेकिन मैंने जो आपको कहा है
जो बात मैंने आज इस भाषण में बोली है, इस बात का आप हर रोडों का, बिजली का, हैंडपंप का, बाणसागर का, जिले का और ये जो हमने पेपर दिखाए हैं महंगाई का, जमीन का, ये सारी चीजों का ये जो है इसका परीक्षण कर लेना कि मैं झूठ बोल रहा था कि सच बोल रहा था, इसका भी आप परीक्षण कर लेना। घर जाने के बाद मैं आपको बताना चाहता हमारे साथी आप सबको, अब खासकर अधवांचल में ये बात सच है कि जब वोट पड़ने की बात आती है तो यहाँ पे लोग बहकाते हैं, अरे भाई ये 5 रुपए किलो जो गेहूं चावल है ना, जो आवास है ना, अगर भाजपा वोट नहीं दोगे तो कट जाएगा, ये गुमराह किया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं ये किसी के बाप का नहीं है। एक हाथ सुरक्षा अधिनियम हो, प्रधानमंत्री आवास हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये देने का काम किया है। उनको ये औकात नहीं है किसी को काटने का, किसी भी सरपंच सेक्रेटरी के बहकावने में जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं आज आपसे वोट की बात करने नहीं आया हूं, आपके घर के, आपके परिवार का मैं एक बेटा हूं। अब बेटा नालायक भी नहीं है आपका, ये सब आप जानते हैं। इस बात का आप सबको ख्याल रखना है कि आधी रात आपके दरवाजे सदैव खड़ा रहा हूं, खड़ा रहूंगा। एक छोटी सी बात को याद दिलाना चाहता हूं, हमारे कुछ साथियों ने जड़कुड़ में आधी रात को विवाद कर दिया, वहां यादव और आदिवासी के बीच में लग रहा था गड़ासा चल जाएगा, गोली चल जाएगी। उस दिन मैं मिर्जापुर में था, 1 बजे रात मिर्जापुर से चल करके और 3 बजे वहां जड़कुड़ पहुंचने का काम करके उस झगड़े पर बीच बचाव करने का काम मैंने किया था। ये मैं आपको दिलाना चाहता हूँ, याद दिलाना। इसलिए ये पीड़ा है, आप हमारे परिवार के हैं, हम आपके परिवार के हैं। हम कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है जो आपको लूटने का काम करूंगा, कमीशन का काम करूंगा या कभी इन 25 सालों में किया हो तो बताओ। ये सब तमाम तरह की बातें तो जो आज मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि अभी प्रशासन से मुझे बात करनी है, और नहीं तो फिर चक्का जाम तो करना है। देखिए प्रशासन क्या निर्णय लेता है, आप लोग तैयार हैं? प्रशासन से बात करें, सीधे चक्का जाम, सीधे चक्का जाम कर दे, चक्का जाम। वही एसडीएम हनुमाना आएंगे, चिकली छुपड़ी बात करेंगे। इनकी बात को क्या माने आदमी, खुद ही लिप्त है इन सब सारी चीजों में। क्या बोले भाई, बन्ना जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बन्ना जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बन्ना नहीं दुलार है, बहुगंज कैसे है? बन्ना नहीं दुलार है, बन्ना नहीं दुलार है, बहुगंज कैसे है? सुखन सिंह बन्ना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुखन सिंह बन्ना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई अभी हम जाम नहीं लगाए, अभी पुलिस जाम लगाई है। पुलिस जाम लगाई है, कार्रवाई पुलिस पर हो पहले, इसके बाद आगे का काम। भाई देखिए एसडीएम साहब आप आए, आपका धन्यवाद। बशर्ते आप मऊगंज पुलिस को आप नहीं ला, जो लगातार लूटपाट कर रही, हमें उस मुद्दे पर आप चर्चा करनी और फर्जी अपराध कायम कर रही, और जो आप ये नो एंट्री लगवा करके चारों तरफ लूट का साधन सबको दे दिए हैं, ये बिल्कुल आपने गलत किया। और सारी रोडें हमारी खराब करा रहे हैं। नहीं ये माइक 4 महीने पहले, माइक टेस्ट कर दो सर, माइक टेस्ट कर दो। 4 महीने पहले हमने आंदोलन किया इसी रोड के लिए। इसके बाद एक दिन गाड़ी नहीं रुकी, लगातार ट्रक जाने लगे और जो पाटे फूटे थे 1 घंटे में सब पट गया। और आप ये बताइए, आप यहाँ तो आए, आप एक लोकार्पण, आप एक उद्घाटन, रोड उद्घाटन का भी कार्यक्रम किया, आप यही कहेंगे अभी रोड के लिए, बात सच है। तो उद्घाटन करने वाले को कहाँ भगा है आप उसको लेकर के? हम ये कहते हैं कि आप इधर से क्यों नहीं लगे उद्घाटन कराने, आप ले जाते यहीं से उद्घाटन कराते, हम भी चलते। हम तो तैयार बैठे थे और पूछते भाई ये फर्जीवाड़ा कब तक चलेगा मऊगंज वालों के साथ? तो आप इस फर्जीवाड़े में आप ही शामिल है, कहाँ का तरीका है?
अब आप तो उधर से चले आए दादा, उससे भी आप इस क्षेत्र को बहुत ज्यादा जानते हैं। अब तो हम बिल्कुल ही परेशान हो गए कि लगता है अब हमारा क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। भाई माऊगंज पुलिस को बुलाइए, दो फर्जी अपराधी लगाया। एक तो हनुमाना पुलिस लगा करके बैठी है, एक भी अगर मोटरसाइकिल भी दूध ला दे निकल जाए, दूध वाले से 500 रुपए की उगाही हो रही। अमिलिया से बड़ी बदनामी इस समय यहाँ हो रही। इतनी बड़ी बदनामी हमने नहीं देखा, इतनी बड़ी बदनामी नहीं देखा। सही बात है, मेरे मर्दानगी की बात है। इतने मेरे मर्दानगी पर या तो मैं सीधे थाने खड़े होकर के 2-2 रुपए का रोज पुलिस वालों के खिलाफ अपराध दर्ज कराऊं, ये नौबत आ गई। सारे लोग लिखकर आप बुलाइए आज हिसाब किताब। हमने चक्का जाम ऐसे थोड़ी किया, हम भी जानते हैं चक्का जाम क्यों करना चाहिए। आप देख लीजिए इस खेती बाड़ी के समय में बाहर से लोग नहीं आए, सब यही के लोग। आप देख रहे हो जबकि हम आंदोलन करते तो 50,000 25,000 जब चाहते तब इकट्ठा। हमने कोई अपने पैसे से या कोई अपने लोगों को ऐसे नहीं, सब अपने अपने से आए और सब पीड़ित है, सब परेशान है, समझ लीजिए। और वही हारन बजाते उधर से कहे ले गए, आप यहीं से जाते तो कम से कम ये होता है। कहाँ हुआ उद्घाटन? कल आपकी फोटो अगर साथ में आएगी, आप खुद लेकर के इसके अपराधी आप भी इसके अपराधी हैं। सबसे पहले उद्घाटन करें पूरे लॉकडाउन में आम जनता लूटी गई, आप भी शरीक थे उसमें। हमने वो माफ कर दिया, चलिए लॉकडाउन में कहीं कुछ नहीं मिलता, चलिए आपने वो भी लिया, लेकिन अब तो कम से कम लूटपाट बंद कराइए। बहुत लूटपाट है, बहुत लूटपाट है। कोई मैं हंसी मजाक नहीं कर रहा, मैं पीड़ित हूँ। कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह उठा, हम विधायक रहे या न रहे, लेकिन माऊगंज पर ये लूट का कलंक। पुलिस की तानाशाही, पुलिस की तानाशाही, पुलिस की तानाशाही। ये दम है तो हनुमाना माऊगंज पुलिस क्यों नहीं आई? बुलाइए, आप बुलाइए। हम ये कहते हैं कि इनके जमाने में लूट हुई, लेकिन अमिलिया से ज्यादा नहीं हुई, अमिलिया से ज्यादा नहीं हुई। अमिलिया पुलिस यहाँ तक लूटने आती थी, क्यों? आप तो जानते हो, आप भी जानते हो, चौथर में हो इस समय, ये सब जानते हैं, इतनी लूट नहीं हुई। लेकिन अमिलिया से भारी पड़ गया इस समय माऊगंज। क्या कारण है? ये मेरे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह होता है, ये प्रश्न चिन्ह। पुलिस को हम कहते हैं माऊगंज पुलिस एसडीओपी को बुलाइए, सारे थाने प्रभारियों को बुलाइए, उनको लाठी मारवाइए, जेल भिजवा दीजिए, मुझे मंजूर है। और पुलिस प्रशासन होश में, पुलिस प्रशासन होश में। सुखदेव सिंह बन्ना फर्जी अपराध कोरेक्स का लगा भी माऊगंज में। यहाँ पे निर्दोष लोगों के ऊपर 307 लगा। क्यों लगा? ये किससे हम पूछे? ये कहेंगे हम तो मंजूआ के हम नहीं जानते, आप कहोगे कि मैं देखेंगे, जांच करूंगा। ये आप आए बुलाइए। यही घटना घटी थी 2011 में दादा, यही घटना घटी, इसी तरीके से लूट मची हुई थी। तब हमने कड़ा कदम उठाया था, 47 लोग हम लोग जेल गए थे। वो कहानी आज लगता है हो जाए। कितनी ऊंची जाल तुम्हारी, कितनी ऊंची जाल तुम्हारी, कितनी ऊंची जाल तुम्हारी। पुलिस प्रशासन होश में। ये नो एंट्री 8वां विधायक कलेक्टर सबने मिल करके लगाई है, मैं ये बात जानता हूं। तो क्या इसीलिए लगाया है कि लूट करे? नहीं, सभी जिले हम ये कहते हैं, आप देख ले लूट, गाड़ी निकल जाए, पैसे दे करके फंस जाए, 5,000 दूध वाला दूध लेके जा रहा, यातायात पुलिस दूध वाले, हमको अपनी जेब से अब पैसे देने पड़ते हैं दूध वालों को। पानी में जो भी फंस गए और अपनी पीड़ा लेकर के आए, या तो उनके खिलाफ जाऊं FIR कराने थाने में,
या तो अपनी जेब से 5 रुपए दे करके मुद्दा समाप्त करूं। स्थितियां ये आई कि उसमें भी हमें जेब का पैसे देने पड़ते। भाई गरीब आदमी दूध लेकर के गया, उससे वसूली शुरू हो गई। इस तरीके से कैसे लूट हम बर्दाश्त करें भाई? और सिर्फ वही क्या हो रहा है, आप फुर्सत है वही नारियल और वही अगरबत्ती लिए आप पीछे पीछे खड़े हो जाते हैं। अब फर्जी लोकार्पण का आप ठेका ले लिए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई एसडीओपी माऊगंज को आना चाहिए, उनके ऊपर खुद ही आरोप है मारपीट का। बोला वो जयपुर के और माइक में माऊगंज जो है वो छुट्टी पर। मीडिया वाले हैं ना इंडिया माइक वाले, वो क्या है वो दे रहे हैं। माइक में बोलिए, माइक में। भाई हरमना पुलिस माऊगंज पुलिस जयपुर टूर पर चली गई है। जय हो भाई आपका आंदोलन हुआ, लोकार्पण उद्घाटन के लिए नारियल लिए वहां पर लोग आ गए, पुलिस जयपुर चली गई। ये आपकी ताकत है। अब बताओ भाई किसके साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? दादा 4-5 मुद्दे मेरे विशेष रूप से हैं आदिवांचल। पहली बात ये रोड का मुद्दा है। हम लोगों को ये धोखा दिया गया था कि रोड हम ये कतिपय कारण से मंजूर नहीं, इसलिए उस समय रोड चलती थी। अब अच्छी रोड थी तो मैं मंजूर नहीं करा पाया। अब ये रोड एक छोटा सा आंदोलन किया तो गड्ढे पाट दिए गए, फिर उसी दिन ट्रक ढोंस दिए गए, फिर से रोड खराब हो गई। 6 महीने इंतजार किए, लोगों ने कहा, मैं आंदोलन किया, कलेक्टर से बोला, आनंद फानन में उन्होंने जो किया कराया हमने, उसका हमको डिटेल आप बताइए कि आज आपने वहां पर क्या किया। फिर और उनको बुलाइए जो यहाँ PDLW के अधिकारी, वो आए और बताएं कि आज उस रोड के लिए उन्होंने क्या किया। सुखल सिंह दूसरी बात, नो एंट्री के कारण हमारी सारी रोडें ध्वस्त हो रही है और माऊगंज की आम जनता लुट रही है। दूसरी बात। तीसरी बात, ये पूरा क्रेशर का इलाका, पेयजल का घोर संकट। सारे क्रेशर वालों को आपको बोलना है, बुला करके मीटिंग बुला करके, नहीं इसका हमको रिस्पांस चाहिए। जहां हैंड पंप की जरूरत हो वहां हैंड पंप कराएं, और जहां धूल उड़ती है धूल न उड़ने पाए उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और ये जो सड़कों पर धूल उड़ती है उनको सिंचवाने का भी काम उन्हीं के है, लोग बीमार ना। ये 2-3 काम उन्हें आज इस करने पड़ेगा। बाकी रोड के मुद्दे पर और नो एंट्री के मुद्दे पर तो आपको चार यहाँ पर करनी ही है। और ये देखिए पाट टोले का पानी, ये पानी हम सोचे थे कि आज विधायक जी आ रहे हैं तो उनका उद्घाटन अपना स्वागत दोनों होगा आपके नेतृत्व में, लेकिन आप पता नहीं किस रास्ते से लेकर के निकले। ये आपके ऊपर आरोप। मैं जो समस्या आप बताए हैं, ये जो प्रेशर का और पानी का गांव का, इसको तो मैं देख लूंगा, ये हमारे अधीन का मैटर है, इसमें कोई हमको दिक्कत नहीं। और एक ही बात नहीं, थोड़ी सी समस्या नहीं है, ये हम पूरा कर देंगे। ये जहाँ पर भी है और जो भी प्रॉब्लम है उसको हम दिखवाएंगे। तो PWD वाले नहीं, रोड वाली बात तो बताओ। रोड हम पे हिसाब किताब कर। अब इसके बाद नो एंट्री का जो विषय है, क्योंकि वो सड़क सुरक्षा समिति के प्रस्ताव से हुआ है, तो इसमें हम लोग अपने स्तर से कुछ कर सकते हैं, ये राज्यपाल यहाँ के भेजना पड़ेगा। तो मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इसको आप ज्ञापन ले लीजिए और अपन प्रस्ताव कर देंगे और ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कितने दिन हो जाएगा? हम लोग तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि इससे हम भी परेशान हैं, क्योंकि जो लोग आपको कह रहे हैं तो कुछ तो लोग हमको भी कहते होंगे। हमारा ये कहना है कि देखिए इसमें क्या है, पुलिस जो लूट कर रही करी रही, हमारी बनवाई हुई सारी रोडें खराब हो रही हैं। अगर ये रोड धोखे से थोड़ी बहुत बनती भी है, दूसरे दिन ये फिर रोड समाप्त हो जाएगी अगर नो अंतिम संशोधन। देखिए हम कोई आंदोलन या तो 3 घंटे के लिए करते हैं या तो 3 दिन के लिए करते हैं, समरजीत दादा जानते हैं जो खूब अच्छे से। तो ये आंदोलन
हमारा 3 दिन का चलाना चाहते हैं आप कि 3 घंटे चलाना चाहते हैं? 3 ही घंटे बस होगी। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि इस आंदोलन को आप समाप्त करिए और आपके जो भी डिमांड है उन सभी डिमांडों को हम बहुत पॉजिटिवली, क्योंकि आपका जैसे पानी का मुद्दा है तो निश्चित रूप से भाई उस गाँव में अगर पानी की समस्या है तो उसको हमको इमीडिएटली देखना होता है, हमको खुद देखना है तो हम देखेंगे उसको। और रहेगी बात नो एंट्री का है, नो एंट्री में मैं प्रारंभ से जो मैं भी अपने इस बात से सहमत हूँ कि इतना लंबा नो एंट्री तो नहीं हो सकता है, कुछ से कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होना चाहिए या प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए। देखिए नो एंट्री का जो विषय है, देखिए पूरा लोड का साधन है, ये 3 दिन में आप निराकरण कराएं। देखिए हम प्रयास करेंगे 3 दिन में, प्रयास नहीं, हमारा 3 दिन आंदोलन है रहता है। ठीक है ना, हम अपने हमको मजबूर करेंगे इस खेती बाड़ी के समय में फिर आकर के यहीं आपसे नहीं, हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि इसको यथाशीघ्र इसको जो है और अब रही बात ये जो जड़कुड़ की रोड है इसके अधिकारियों को बुलाइए, इस पर चर्चा हो विस्तृत, तो फिर आगे की बात हमारी आपको हो। नहीं ठीक है, उसको ये तो अपने बुलवाने का विषय है तो नहीं देखिए वो तो बुलवाना पड़ा, आए उनको बुलाइए, वो नहीं आएंगे तो देखिए वो ऐसे थोड़ी और देखिए वो अधिकारी कर्मचारी आए और वो बताएं किस बात का उद्घाटन कराए हैं। भाई हम कलेक्टर से वहां मिले, आनंद फानंद में हमें इस बात की खुशी है कि कलेक्टर ने हमारी बातों को संज्ञान में लिया और जल्दी से ठेकेदार तय किए। हम देख तो ले ली ठेके, भले विधायक से उद्घाटन उन्होंने कराया, मुझे इस बात का मला उनको तो फर्जी उद्घाटन करने की आदत है, वो करे, हमारा काम है काम मंजूर कराना, उद्घाटन जो चाहे वो करे, बशर्ते ये है कि हम देख तो ले पहले वाय कैसी रोड बननी है क्या बननी, हम देख तो ले, हम ऐसे कैसे आंदोलन समाप्त कर दे। न मुन्ना दादा सही है गलत? पीडब्ल्यूडी का जो भी सेक्शन पीडब्ल्यूडी आ जाता भाई हमारे कहीं ऐसे अच्छा हो सरकार हाँ जनता यहाँ रही हम रहा मान ले जनता की श्रेणी में यही से आएगा बातचीत हो जाती हम बजे चली तो नरियर खाए ले प्रसाद ताली पीट ले भाई हाँ ताली बजावे काम तो करवाई करी तो उद्घाटन में ना दादा ताली बजावे वाला काम तो कैसे कर रहा ना हमें ताली बजाई। अरे हम तो जिला खातिर ताली लेके बैठा है, बाढ़ सागर पानी खातिर ताली लेके बैठा है, हम रीवा मिर्जापुर रेल लाइन खातिर बैठा है, हम यहाँ एक एक खातिर थोड़ी हम तो ऐसे ही कह दी हम यहाँ का आदिवासी समाज के लोग कहीं ना बचे धू धू में मरी लागता कहीं चला भाई कुछ करिए और जब कुछ करे चलो चले के नरियर सजा है घोड़ा अगरबत्ती और नरियर साहब फोकट के मिला था
नहीं तो आपको आज ये बोलना पड़ेगा कि आपके प्रयास से जो हुआ जल्दी हुआ है। आज आप बोलेंगे कि आपके प्रयास से कलेक्टर ने संज्ञान में लिया और ये उद्घाटन आज हुआ है आपके प्रयास से। आप बोलिए ये बात और हमको ले आकर के दिखाएं। आपके प्रयास से ये शीघ्रता पूर्वक हो रहा है और जल्दी से ये कंप्लीट करेंगे। पीडब्ल्यूडी नहीं तब थोड़ा विश्वास है ना, ठेकेदार आ जा और पीडब्ल्यूडी आ रहा है, आ जा हम ठेकेदार देख ले। हमारे ख्याल से अरे वहू से विधायक दिया ढाले ले, हमके मालूम है कम से कम पूरा। देखिए क्या है कि अब ऐसी होती है जो बड़ी गोपनीय रहती है, ठीक है, गोपनीय तरीके से बहुत गोपनीय चीजें जो है। लेकिन एक बात देखिए, नो एंट्री आपने 3 दिन की बात कही है, इसमें संशोधन। दूसरी चीज ये है कि जो हमने कहा है पानी की समस्या, रही प्रताप सिंह पाटकोला, सोनपुर के कई मोहल्ले ऐसे हैं और प्लस बीरा सारे गांव पानी विहीन है। यहाँ पे हम शासन प्रशासन से तो करा ही सकते हैं यहाँ, और दूसरा यहाँ खुद जो जमीन लेकर के, चाहे सरकारी जमीनों पर कैसे लगाए हो चाहे टेक जमीन, सबको आप निर्देशित करेंगे और जा करके वहाँ पानी की दिक्कत किसी को न, हम पानी भरने के लिए नहीं बोल रहे, तो व्यवस्था बनाई जाए है। ऐसी थोड़ी टैंकरों से हो सकती है, हैंडपंप भी 2-4 हो सकते हैं एक पंचायत के, कोई बड़ी बात नहीं भला के। अब फिर 1 हफ्ता बाद अपना कहाँ है हम मिल जाते हैं, हम मिल जाएंगे। भाई पुलिस स्टाफ से गली जयपुर चली गई, त्योतर से पुलिस आई है, मैं देखा भाई यहाँ अमिलिया से अच्छी पुलिस आई है, जयपुर अमिलिया से अच्छी पुलिस आई है। जा बड़ी हम घर पहुँच जाओ, ठीक है ना। अब जो भगत हुई तो दो फर्जी अपराध लगे, फर्जी तो कतन पता नहीं कितने लगते, पर जानबूझ करके दबाव में फर्जी अपराध लगे, ये बर्दाश्त के बाहर, ऐसा कभी नहीं। ये भी हम लोग कहेंगे बहुत अधिकारी है और दोनों और कोई बड़ा प्रश्न है, बड़ी अच्छी बात है। अब फिलहाल वो मुद्दे पर हम न जाओ, आपके प्रयास से हमारी बुला। अरे नहीं ऊपर यहाँ ऊपर नीचे पे कुछ मतलब नहीं, धरती काम होता है, ऐसे थोड़ी है। सारी रोडें मंजूर, नो एंट्री की बात करने का मतलब है कि मेरी बनवाई हुई सारी रोडें खराब कराने की साजिश हो रही, लूट अलग हो रही है। बस लूट का क्या, कहाँ चले गए ठेकेदार? अंकला से रोड बनाई लाख था, अगर रोड बनाई लाख हो तो हम ही कैसे चलिए। बनो भाई हाँ, एक चीज और, अपना बहुत जल्दी डोजर बुलडोजर लेके पहुंचे थे। ऐसा मध्य प्रदेशों में चर्चा है और महुआ में चर्चा है, डोजर बुलडोजर चली। तो भाई ये किसानों का क्षेत्र है, यहाँ कल्टीवेटर और रोटावेटर चलाने की डोजर बुलडोजर लेके यहाँ ना हो, कौनो दिक्कत हुई तो हमसे बात कर ले, हुआ निदान हो जाई। डोजर बुलडोजर लेके आओ तो ट्रैक्टर और कल्टीवेटर और रोटावेटर तैयार कीजिए। जो समस्या है उस समस्या का समाधान आपको क्या है भाई कुछ हमारे साथी ये कह रहे हैं कि 6 महीने पहले आपने आंदोलन किया था तहसील में, एक भी किसान ऋण पुस्तिका नहीं पा रहे, ये है कह रहे। और दूसरा, कैलाशपुर के समस्या का निदान आज तक नहीं हो पाया। मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास करूं? कैलाशपुर हो गई, चलिए। और ये जो एक ऋण पुस्तिका की बात जो बता रहे थे,
नहीं, आपकी बात से मैं अब और दूसरी बात, ये अधवांचल में पटवारियों को आप निर्देशित कर दीजिए कि यहाँ के लोग रास्ते के कारण वैसे नहीं पहुंच पाते, तो कम से कम हफ्ते में 3 दिन वैसे पर डे रहे तो अच्छी बात है, पर डे नहीं तो 3 दिन मुख्यालयों में जरूर पहुंचे। यहाँ बहुत सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं, पटवारियों को सख्त निर्देशित कर दीजिए। यहाँ सब परेशान है, हम कई बार आप को फोन करते हैं। जाले में रहता तो कोई नहीं है, ये बात नहीं। आवाज इतना अच्छा मुहूर्त रहा, मुहूर्त सब गड़बड़ हुई। हम तो सोचे रहे सब यही भेंट हो जाए, सारा काम सामने हो जाए, अपनों की मेहनत न पड़े। काहे का 3 दिन, काहे का 4 दिन, अपना पता नहीं कौन चोर गली से लगवा दिया। अपन 3 दिन का समय लेकर के आए हैं भाई, जेकर जरूरत है भले चले जा, हम 8 पे है जरूरत है यार।